तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 एक स्टोरी है और इस चैप्टर में आने वाले जो भी हार्ड वर्ड है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप उसको देख लें। तो जैसे कि रसलिंग है, रसलिंग मतलब सरसराहट, पत्तियों की आवाज़, पत्तियाँ जो आवाज़ करती है उसको सरसराहट से हम बताते हैं। आगे है स्नेक, स्नेक मतलब चोरी छिपे कहीं पे जाना। फिर आगे वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पति या किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उसी को बोलते हैं वेजिटेशन। फिर आगे आपका मोर्टल, मोर्टल मतलब जो मर जाए, नश्वर, जिसका नाश हो जाए। आगे आपका एम्बर, एम्बर मतलब होता है अंगारा, या फिर आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आग बुझ जाती है तो उसमें जो कोयला दहकता रहता है, जिसमें लाल लाल कोयला रहता है, उसी को बोलते हैं एम्बर। फिर आगे आपका रहस्यमयी यानी मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। फिर हम लोग अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है आपका मोगली। मोगली एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि एक बच्चे के ऊपर में, जो कि जंगल में रह जाता है। तो आइए सबसे पहले इस स्टोरी को देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम डीप इन द फॉरेस्ट, एक बार की बात है, जंगल के घने जंगल में, देयर लिव्ड ए ग्रुप ऑफ काइंड एनिमल्स, एक दयावान जानवरों का झुंड रहता था। देयर वेयर फादर वुल्फ, जहाँ पे फादर वुल्फ मतलब भेड़िया, मदर वुल्फ मतलब माँ भेड़िया, बालू द ब्राउन बियर, जहाँ पे बालू नाम का एक भूरा आपका भालू रहता था, एंड बघीरा ब्लैक पैंथर, और बघीरा भी रहता था जो कि काला चीता था। देयर वॉज जैकल नेम्ड ताबाकी, और वहाँ पे एक सियार भी रहता था जिसका नाम ताबाकी था। एंड ए ग्रेट लोन वुल्फ कॉल्ड अकेला, और एक अकेला भेड़िया रहता था जिसका नाम था अकेला। अदर एनिमल्स हु ऑल्सो लिव देयर सच एज शाही पर्क्यूपाइन, वहाँ पे और एक पर्क्यूपाइन रहता था जिसका नाम था शाही। उसके बाद एक मंगूज रहता था यानी नेवला, जिसका नाम था रेकी किताबी। मैंग द बैट, और एक चमगादड़ रहता था जिसका नाम था मैंग। मोर द पीकॉक, एक मोर रहता था। हाथी द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, और हाथियों का एक सरदार एक हाथी रहता था। द बंदर लोग, और कुछ बंदर रहते थे। और एक नाम का दुष्ट सांप भी रहता था। एंड शेर खान द टाइगर हु वॉज वेरी हंग्री, और एक शेर खान नाम का एक शेर भी रहता था, यानी बाघ शेर नहीं, बाघ रहता था जो कि काफ़ी भूखा था। वन डे वैन फादर वुल्फ वॉज आउट हंटिंग, एक बार की बात है जब फादर वुल्फ बाहर शिकार के लिए गया, ही सेंस्ड सम साउंड एंड सॉ रस्टलिंग ऑफ ब्रांचेज अंडर ए ट्री, उसने कुछ आवाज़ महसूस किया और पत्तियों की सरसराहट एक पेड़ के नीचे महसूस की। ही वेंट नियर टू सी ए स्मॉल चाइल्ड, और जब वो उसके पास में गया तो देखा एक छोटा सा बच्चा था वहाँ। फादर वुल्फ साइड, फादर वुल्फ ने लंबी आ ली, एंड सेड टू मदर वुल्फ, और मदर वुल्फ से कहा, ही विल डाई हेयर इन द फॉरेस्ट, ये यहाँ जंगल में मर जाएगा। लेट अस टेक हिम विद अस, हम लोग इसको अपने साथ ले लेते हैं। एंड वी शैल रियर हिम टुगेदर, और हम लोग इसे साथ में मिलके पालेंगे, छिपा लेंगे। लेट अस नेम हिम मोगली, और हम इसका नाम मोगली रखेंगे। दिस वॉज हाउ मोगली अ ह्यूमन चाइल्ड केम टू लाइफ फॉर नियरली 10 years अमंग द फॉरेस्ट क्रिएचर्स, और इस तरह से मोगली, जो कि एक मानव बच्चा था, मानव का बच्चा था, आदमी का बच्चा था, वो 10 साल जंगल में रहा। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, बालू द ओल्ड ब्राउन बियर टॉट हिम द लॉज ऑफ फॉरेस्ट, बालू जो कि भूरा था, उसने जंगल के सारे नियम कायदे उसे समझाए। बघीरा वुड स्नीक थ्रू वाइल्ड वेजिटेशन टू सी व्हाट हिज पुपिल्स वेयर डूइंग, और बघीरा चुपचाप चोरी छुपे जंगल में आकर देखता था कि उसके शिष्य क्या कर रहे हैं। बघीरा वुड सेटल अंडर ए ट्री टू सी मोगली रिएक्टिंग रिसाइटिंग हिज लेसन्स टू बालू, और बघीरा एक पेड़ के नीचे बैठ करके मोगली को देखा करता था कि वो किस तरह से अभ्यास कर रहा है। ग्रेजुअली द चाइल्ड ग्रू, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। ही हैड लर्न टू स्विम, और उसने तैरना सीख लिया। वॉक, रन एंड क्लाइम ओवर द, और चलना, दौड़ना और पेड़ों पे चढ़ना। द एनिमल्स टॉट हिम द लेसन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीज, और जानवरों ने उसे पेड़ के
ट्रीटमेंट वाइल्ड बीज और मधुमक्खियों से एंड वाटर स्नेक्स और पानी के सांपों से इलाज का सबक सिखा दिया। मोगली लर्न द हंटिंग कॉल्स ऑफ एनिमल्स। मोगली ने जानवरों का शिकार पर जाने का बुलावा समझ लिया। आई एम हंग्री एंड लेट मी हंट, जिसका नियम था कि मैं भूखा हूँ, मुझे शिकार करने दो, और इसका जवाब था इट रिप्लाई वॉज, और इसका जवाब था हंट फॉर योर हंगर एंड नॉट फॉर योर प्लीजर। अपने भूख के लिए शिकार करो, सुख के लिए नहीं। वैन मोगली वॉज नॉट लर्निंग, जब मोगली नहीं सीख रहा था, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ विद वेरियस एनिमल्स, वो अलग अलग जानवरों के साथ मज़े कर रहा था। वन डे, एक दिन, अ टेरिबल थिंग हैपेंड, एक भयानक घटना हुई। अकेला फेल इल सीरियसली, और अकेला बहुत बीमार पड़ गया। ऑल द एनिमल्स वेयर वरीड, सभी जानवर चिंतित थे। इफ़ अकेला डाइड, अगर अकेला मर गया, हु वुड प्रोटेक्ट द टाइनी ह्यूमन बेबी फ्रॉम द हॉस्टाइल वुल्व्स, तो फिर इस मानव बच्चे का उस खतरनाक भेड़ियों से कौन बचाएगा। फ्रॉम द इंट्रूडर्स एंड फ्रॉम शेर खान, जो कि आक्रमणकारी हैं, और शेर खान जो कि भाग है। सिंस द लिटिल बेबी वॉज आउट ऑफ प्लेस इन द फॉरेस्ट, क्योंकि चूँकि वो छोटा बच्चा जंगल में बाहर घूम रहा था। हिज वेल विशर्स इन द फॉरेस्ट वेयर वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, जो कि उसके ख्याल रखते थे, वो उसके सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। बगीरा सेड टू मोगली, बगीरा ने मोगली से कहा, सम ऑफ द एनिमल्स हेट यू बिकॉज दे कैन नॉट मैच विद योर इंटेलिजेंस, कुछ जानवर तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान नहीं हैं। गो डाउन इन द लिटिल हट्स इन द वैली एंड पिक द रेड फ्लावर दैट पीपुल ग्रो देयर, जंगल में घाटी में जाओ और वहाँ जो लाल फल है उसको लेके आओ जो वहाँ पे लोग उगाते हैं। द रेड फ्लावर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल द एनिमल्स हियर, इवन बालू एंड शेर खान, वहाँ जो घाटी में लाल फूल है वो शेर खान और भालू से भी ताकतवर है। द रेड फ्लावर वॉज इन फैक्ट फायर, एवरी एनिमल लिव्ड इन द होल लाइफ इज मोर्टल फियर ऑफ इट, रहा है कि वो जो लाल फल था वो दरअसल में आग था जिससे सभी जानवर अपने जीवन में डरते थे मरने के कारण। मोगली डिड एज ही वॉज टोल्ड, मोगली ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। व्हेन ही केम बैक विद बर्निंग एम्बर्स अलाइट इन ए हॉलो स्टोन, जब उसने वहाँ से भागते हुए अंगारे लेकर के एक खोखले पत्थर में लाया। अकेला द लोन वुल्फ गैदर्ड ऑल द एनिमल्स एंड सेड, अकेला जो कि अकेला भेड़िया था उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, आई एम ओल्ड एंड अबाउट टू डाई सून, मैं बूढ़ा हूँ और जल्दी मर जाऊँगा। बट दिस लिटिल बेबी, लेकिन यह जो छोटा बच्चा है, whom I have protected, जिसे मैंने बचाया है, will remain alive because he holds the red flower in his hands, क्योंकि इसके हाथ में वो ढकता हुआ अंगारा है, रेड फ्लावर है, लाल फल है, इसके कारण ये जिंदा रहेगा। ही विल बी मास्टर ऑफ यू ऑल, यह तुम लोगों का मालिक बनेगा। बट अंटिल ही इज ए मैन, लेकिन जब तक वो आदमी नहीं बन जाता, मोगली मस्ट गो बैक टू हिज ओन पीपुल इन द वैली, मोगली को अपने आदमी के पास जंगल में जाना चाहिए। मोगली वॉज सडन एट दिस वर्ड्स, मोगली बहुत इस बातों से बहुत दुखी हुआ। ही सोब्ड एंड टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चिक्स, वो सुबकने लगा और उसके आंखों से आंसू बह करके उसके गाल पे आ गए। एज अकेला लेट डाउन फॉर द लास्ट मिनट, और अंतिम क्षणों में अकेला ज़मीन पे पड़ गया। मोगली डिड नॉट नो व्हाट द टीयर्स मींट, मोगली को पता नहीं था कि आंसू का क्या मतलब होता है। ही आस्क्ड बगीरा, उसने बगीरा से पूछा, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। व्हाई इज द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम माई आइज एंड व्हाई एम आई सॉबिंग, क्यों मेरे आंखों से पानी गिर रहा है और मैं क्यों सुबक रहा हूँ। वही लडाए बगीरा, क्या मैं मर जाऊँगा बगीरा। नो लिटिल क्रिएचर, नहीं छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, दीज आर ओनली टीयर्स, ये केवल आंसू है, विच ह्यूमन बीइंग्स हैव, जो कि मानवों के पास होते हैं। यू मस्ट गो अवे नाउ, अब तुम्हें चला जाना चाहिए। सेड बगीरा, बगीरा ने कहा, वी शैल नेवर फॉरगेट यू, हम लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। व्हेन यू हैव ग्रोन इनटू ए मैन, जब तुम आदमी बन जाओ, कम टू द फुट ऑफ हिल, तो पहाड़ी पे आना, एंड वी विल टॉक वंस अगेन, और हम लोग फिर से बात करेंगे। आई शैल रिटर्न, मैं लौटूंगा। प्रोमिस्ड मोगली, मोगली ने प्रॉमिस किया, वादा किया। डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलना। टेल ऑल ऑफ देम नॉट टू फॉरगेट मी, और उन लोगों से कहना कि मुझे ना भूलें। एंड एट डे ब्रेक, और डे यानी दिन के ब्रेक में, यानी जब छुट्टी हुई, मोगली विद हैवी हार्ट, मोगली भारी दिल के साथ यानी दुखी मन से, मार्च डाउन द हिल अलोन, और पहाड़ी अकेले पार कर गया। लेविंग बिहाइंड
ऑल हिज कंपेनियंस, वो अपने पीछे सभी साथियों को छोड़ गया। विद होम ही लिव्ड हिज चाइल्डहुड, जिसके साथ उसने अपनी बचपन बिताई। ऑन हिज वे टू द वैली, और अपने घाटी के रास्ते में, वेयर दोज मिस्टीरियस बीइंग्स कॉल्ड ह्यूमन लिव्ड, जहाँ पे एक रहस्यमयी जीव रहते थे जो कि मानव कहलाते थे।